हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? जय श्री राम। देखिए, अपडेट वीडियो में आज की बात करें तो अभी जो फ्राइडे को मार्केट था वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा ब्रेकआउट आया। ठीक है, आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा। बैंक निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखो तो ये बहुत ही बढ़िया कैंडल बनी है। हालांकि ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग आया बाद में, बीच में तो इंट्राडे में तो काफ़ी ज़्यादा आ गया था, बट वो तो प्रॉफिट बुकिंग होती है इंट्राडे में, वो हमें सबको पता है। तो उसके बाद फिर मार्केट में दोबारा रिबाउंड करा, तो विच शोज देयर इज अ स्ट्रेंथ, पीपल आर बाइंग। तो अभी और ऊपर जाना चाहिए यहाँ से, और हो सकता है 54,000 के लेवल भी क्रॉस करे। गिवन दैट बाहर फॉर्मल क्यूज सब अच्छे चलते रहे, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। डाउ जोन्स वगैरह देखा हमने, फ्राइडे को तो कुछ खास नहीं, फ्लैट ही था। डाउ जोन्स और क्यूज सब कुछ फ्लैट था। तो अभी हमारे मार्केट में, अभी तो जैसे आपको शुरू से बोलता रहा, अब ट्रेंड चल ही रहा है। बट देखो, लगातार अगर आप यहाँ से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन लगातार बैंक निफ्टी अप कर चुका। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन या हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बाकी ओवरऑल ट्रेंड में कोई इशू नहीं। तो ट्रेंड के साथ बने रहें, बाइंग की तरफ ही रहें अभी, और स्पेशली इंडेक्स में। बट जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, स्टॉक्स में आप लोग अपना चूज कर सकते हैं। मैं हर बार आपको बताता हूँ कुछ शॉर्ट स्टॉक्स भी, जो कि शॉर्ट करने में भी चाहे मार्केट बढ़ रहा हो हमेशा फायदा देते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढते रहिए। इंट्राडे में बहुत मौके मिलते हैं स्टॉक्स में भी और आपको इंडेक्स में भी। तो वो मौके आप लोग देखते रहो इंट्राडे वाइज। अच्छी ट्रेडिंग होती है आजकल, मार्केट काफ़ी स्विंग्स दे रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। बट अगेन दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, कि इंट्राडे में पैसा कमाना इट इज़ नॉट दैट वेरी इजी। जैसे इंट्राडे मूव आए थे, इस फ्राइडे को भी आया, वो सब कैपिटल वाइप आउट कर देता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो उस चीज़ को देख के बाकी मार्केट का ट्रेंड अभी कोई ख़राब नहीं है। ट्रेंड सब अच्छा ही चल रहा है। आइए निफ्टी का भी दिखा देता हूँ आप लोगों को चार्ट। अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी इज लुकिंग मच मच बेटर देन बैंक निफ्टी। वाई आई एम सेइंग दैट? क्योंकि निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन दिया। आप देखो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन है। अगर आप इसको देखो तो ये एक काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट किया था निफ्टी ने इस जगह। अगर आप देखो, इसको बना देते हैं। ठीक है, तो ये एक जोन था जब यहाँ एक बाउंस आया था, और ये लास्ट थर्सडे आया था एक्सपायरी के टाइम। उसके बाद निफ्टी ने बहुत अच्छा कंसोलिडेट करा, 1 2 3 4 5 दिन। 5 दिन के बाद ये ब्रेकआउट दिया, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट। और यहाँ से निफ्टी मुझे आराम से, देखो हमारा 25,000 का टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, जो हमने बात की थी वो आ चुका है ऑलरेडी। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो मुझे इस पर दिखता है वो एटलीस्ट 26,000 दिख रहा है। 26,000 से ऊपर भी जाए तो मैं कह नहीं सकता, बट 26,000 तो अभी दिख रहा है मुझे निफ्टी में, बिफोर एनी गुड करेक्शन। ठीक है, छोटा मोटा बीच में आ सकता है, बट उससे पहले 26,000 पहले टच करेगा, लुकिंग एट दिस ब्रेकआउट। हाँ, अगर एकदम से कुछ बहुत ही बड़ी न्यूज आ गई तो देखो, नो बडी कैन प्रिडिक्ट दैट। बट लुकिंग एट द चार्ट एंड एवरीथिंग, इट इज सेइंग लाउड एंड क्लियर कि ये हमें 26,000 के दर्शन पहले कराएगा, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और हो सकता है 26 से भी थोड़ा और ऊपर चला जाए, 26,500 भी चला जाए, आई एम नॉट श्योर। बट मेरा टारगेट फिलहाल 26,000 का है, फर्स्ट टारगेट, जो ये जल्दी आना चाहिए। ठीक है, चार्ट्स आर लुकिंग गुड। मेक योर पोजीशन टुवर्ड्स अपसाइड। स्टॉक देखते रहे अच्छे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो अप का ही ट्रेड बन रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस, और निफ्टी में इट इज अ मोर लुकिंग गुड ट्रेड आफ्टर दिस कैंडल। ठीक है, अब आइए एक बार डाउ जोन्स को देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स को देखो तो कुछ खास नहीं है, बट देखो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देख सकते हो कि एक अगेन एक हाई बनाने के बाद, देखो इस हाई के बाद ये हाई बनाया, इसके बाद ये हाई बनाया। अब यहाँ के बाद एक थोड़ा सा तो आना ही था, कंसोलिडेट या डाउन मूव आएगा। अभी हो सकता है थोड़ा सा और कंटिन्यू करके ये यहाँ तक भी आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उसके बाद ये इसी ये में से दोबारा से रिवर्स करे, तब ये बहुत अच्छा पैटर्न बन जाएगा, और फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये ऊपर की तरफ और जा सकता है, काफ़ी जा सकता है। ठीक है, क्यूज में अगर आप देखो तो सेम पैटर्न क्यूज में भी आप देख सकते हैं। यहाँ क्यूज ने एक अच्छा सा एक ये डिप लेके और दोबारा से बाउंस दिया है। क्यूज अभी अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है, मेरे हिसाब से इट शुड टच लाइफ टाइम हाई प्रेटी क्विकली, क्योंकि ये रेट कट के बाद और अच्छा बनता है यहाँ पर एक मूव आना। और यहाँ पर आप देखो तो एक कंसोलिडेट हुआ है मार्केट, थोड़ा सा हो सकता है और नीचे आ जाए, यहाँ तक के लेवल्स आपको दिखा दे, और फिर उसके बाद बाउंस ले। दैट वुड बी अ मोर हेल्दी बाउंस टुवर्ड्स द लाइफ टाइम हाई। लाइफ टाइम हाई की तरफ जल्दी भागने की कोशिश करें, तो ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। हम गोल्ड की बात कर लें, जिसके ऊपर हमारे टारगेट्स इंटैक्ट हैं, और वो टारगेट्स बहुत जल्दी आने भी वाले हैं। अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 74,000 गोल्ड पहुंच गया। मैं आपको कब से बोले जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं से मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड अपने हाईज बहुत जल्दी टच करेगा। जब स्पेशली गोल्ड यहाँ गिरा था, लोगों को लगने लगा था गोल्ड क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी है, ये कर दिया वो कर दिया, तो गोल्ड गिरेगा ही गिरेगा। नहीं, आप वहीं से देखो गोल्ड ने कितना अच्छा सपोर्ट लेके एंड कॉन्टिन्यूसली इट इज गिविंग अप। मुझे अब भी पूरा विश्वास है कि जल्दी अपने हाई को टच करके इसको तोड़ेगा, और दिवाली तक हो सकता है गोल्ड
80 भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो अगर गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो गोल्ड इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन राइट नाउ। यूएसडी आईएनआर देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहा है और बल्कि अच्छा कर रहा है हमारे लिए। इसने इस लेवल को तोड़ा, बहुत ही कन्विंसिंगली तोड़ा। मैं आप लोगों को शुरू से बोल रहा था कि ये जो लेवल है, ये लेवल जब तक नहीं टूटेंगे वी आर नॉट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट। और ये लेवल अगर टूट जाता है, अब ये लेवल एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 83 वाला, 83.71 वाला। यहाँ से बाउंस जरूर करेगा अपने ईएमए तक आने के लिए, मीन तक आने के लिए। और यहाँ पे जब ये बाउंस करेगा फिर दोबारा ये नीचे अगर आ जाता है तो दैट कंफर्म्स द कंप्लीट डाउन ट्रेंड ऑफ डॉलर विच इज वेरी गुड फॉर इक्विटीज और हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। ठीक है, यूएस ऑयल को देखते हैं। ऑलराइट, हाँ, यूएस ऑयल को अगर आप देखते हो तो ये कुछ खास अलग नहीं कर रहा है, ठीक कर रहा है। मतलब ये देखो, अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड स्टिल इज देयर। अगर आप यहाँ से कहीं से देखो तो लॉन्ग टर्म में तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है अभी। अगर यहाँ एक लाइन डाल लें तो इट इज़ क्लियरली शोइंग कि यहाँ पर अभी ये कॉन्टिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में चले जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आ भी जाए, 73 के लेवल, 74 लेवल आ सकता है, और फिर ये दोबारा नीचे आएगा। और हो सकता है उससे पहले यहीं पर जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस एरिया में, ये जो पूरा एरिया है हमारा 72 से लेके 71, यहाँ तक बाउंस करके 72 तक और फिर दोबारा नीचे आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 73 74 पहुंचेगा, वहाँ से फिर ये एक डिप लेगा। पर अगर हाँ उसके ऊपर ही कूद जाता है और फिर इस लाइन पे सस्टेन करता है तो ये 80 की तरफ मूव करेगा, विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अस, बट लेट्स सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो ये है कुछ स्टॉक्स जो मुझे अच्छे लग रहे हैं मंडे के लिए। मैंने आपको शॉर्ट में भी बोला था, अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो एक स्टॉक मुझे डीएलएफ जिसमें ब्रेकआउट आया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो डीएलएफ अगर आप देखो तो ये मैंने यहाँ पहले से दो ट्रेंड लाइन डाली भी हुई थी, इसने इसको कन्विंसिंगली ब्रेक करा और ब्रेक करके यहाँ पर सपोर्ट भी लिया, देखो डिप लेके, और अब इसने फिर ब्रेकआउट दिया। तो मेरे हिसाब से मंडे या ट्यूसडे में ये दो एक दिन में स्टॉक अच्छा ऊपर जाना चाहिए डीएलएफ। तो डीएलएफ इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो है आपका ट्रेंड। ट्रेंड वैसे तो हमेशा ही अच्छा रहता है, पर मुझे यहाँ क्यों अच्छा लगा क्योंकि इसने एक नाइस कंसोलिडेशन बनाया। देखो ये इतने बड़े अपमूव के बाद ये कितने दिन तक ये चार्ट बस एक तरीके से स्लीपिंग मोड में रहा यहाँ तक, फिर यहाँ बड़ा नहीं टिक पाया 2 दिन, फिर इसने अपनी कैंडल्स दी। पर आप देखो यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, उसी हाइस के ऊपर जहां इसने ये ब्रेक किया था, उससे नीचे नहीं आया। आया भी तो इंट्राडे में आया, डे क्लोजिंग पे नहीं आया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है यहाँ पर। तो 73.24 या 73.20 आप मान लो, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी के लिए। और ऊपर इसने ये लेवल मुझे थोड़े से ब्रेकआउट होते दिखाई दी, तो मैंने थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि ये मंडे और ट्यूसडे में ऊपर चले जाना चाहिए। तो लेट्स सी, बट मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा। एक और स्टॉक जो है वो है सन फार्मा। अगेन मुझे ये अच्छा लगा, क्यों लगा क्योंकि वैसे तो ये ट्रेंडिंग स्टॉक है अगर आप देखो, पर इसने यहाँ थोड़ा सा डिप लेके ये डोजी बना के कंफर्मेशन दिया ऊपर की तरफ। हालांकि इसने ब्रेक नहीं करा, ये ब्रेक अगर कर लेता तो और अच्छा था रहेगा, बट इसने करा नहीं है। तो देखते हैं मंडे ट्यूसडे में अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो ये और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारा। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स हमें हैं जो अच्छे लग रहे हैं। लेट्स सी, हाँ टाइटन। टाइटन मैंने आप लोग को फ्राइडे बोला था, और देखो ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा मूव तो नहीं है, बट स्टिल इट इज़ एन अप मूव, और यहाँ से मुझे अभी भी इसमें और पोटेंशियल लगता है, तो दिस कैन बी होल्ड फॉर फर्दर। और एक स्टॉक अच्छा लग रहा है मुझे, इंडियन होटल। अगेन ये स्टॉक्स कुछ अच्छे कर ही जा रहे हैं। अब आप देखो इंडियन होटल में भी बार बार डिप लेता है ऊपर आ जाता है। यहाँ इसने हल्का सा कंसोलिडेट करके फिर एक डिप लिया और ये दोबारा ऊपर आया। तो मंडे ट्यूसडे में फिर 1-2 दिन में अच्छा स्विंग ट्रेड है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए दे सकता है इंडियन होटल भी आपको यहाँ से। सो गाइस ये कुछ स्टॉक थे जो मुझे आप लोगों से बात करनी है। शॉर्ट्स में है पर मैं अभी इसलिए नहीं देना चाह रहा हूँ बिकॉज मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है, तो वो फिर दोबारा से थोड़ा अभी यूफोरिया बना हुआ है, तो हो सकता है शॉर्ट्स में उतने अच्छे रिटर्न ना, शॉर्ट ही रहेंगे, वो लॉन्ग में नहीं जाने वाले हैं। चाहे मार्केट कितना ऊपर भाग जाए, उनके स्ट्रक्चर सबके वीक है टेक्निकली, बट उन्हें अभी खरीदने का इसलिए फायदा नहीं बिकॉज देखो अगर इंट्राडे में या आपको स्विंग ट्रेडिंग में पैसा बनाना है तो हमेशा टुवर्ड्स दी फ्लो काम करना चाहिए, जिधर का फ्लो अभी ऊपर की तरफ है। तो मैं बाइंग स्टॉक जो है, जो बाइंग से मतलब है जो अप ट्रेंड में जा रहे हैं, जिनमें बाइंग आ रही है, वो स्टॉक ज्यादा अच्छा रिटर्न देंगे 1-2 दिन में रादर देन द स्टॉक्स विच आर गोइंग डाउन, क्योंकि वो डाउन वाले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, फ्लैटिश रह के कंसोलिडेट कर ले कुछ टाइम के लिए, जब तक मार्केट एक जर्क नहीं नीचे एक नहीं देगा। ठीक है,
तो इसलिए उनमें से ज़्यादा अच्छा अभी ये स्टॉक्स में पैसा लगाने से मुझे ज़्यादा फायदा दिखाई दे रहा। तो प्लीज़ इन लोग इन स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट पे रखिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक की कि आप बाय करो, आपकी अपनी मर्जी, एनालिसिस कीजिए एंड देन गो फॉर अ बाय इफ यू लाइक इट द स्टॉक्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू। सो गाइस, नो रिकमेंडेशन, ओनली फॉर नॉलेज शेयरिंग पर्पस। जितने भी हमने चार्ट्स में बात करी है सब के सब, ठीक है, दैट इज अ डिस्क्लेमर। तो चलिए, ये एक स्मॉल एनालिसिस था मेरा। आई होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल ग्रो होना चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ, बिकॉज वी एज अ फैमिली शुड ग्रो एंड लर्न टुगेदर। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहो, मैं ऐसी वीडियो शॉर्ट्स आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें अगर है कुछ, और वीडियो को शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।